न्यू अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में और ये श्लोक नंबर 25 में देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए ये तो अपनी तरफ से लिख दिया इन्होंने, मुझे ही प्राप्त होते हैं जो भी। अब गीता जी में भगवान ब्रह्म कह रहे हैं कि भाई ना तो भूत पूजो ना पितर पूजो, ये पिंड भरवाना, ये फूल उठाना, जब ये मिट्टी जल गई, पांच तो अपने अपनी स्थिति में पहुंच गया, ये पुतला राख होगी, मिट्टी बन गई। अब उन चार हड्डियों ने के खावे, कौन उठा के ले जाएगा उनको? फिर कहते हैं जल प्रवाह करो गंगा में। किस लिए करते हैं कि इस शरीर में ये प्राणी रहता है, इसका इससे बहुत लगाव बन जाता है और जो सत साधना नहीं करते वो भूत बनते हैं और भूत बनने के बाद फिर वो वहां पहुंचते हैं कहां पर? जहां पर उनका शरीर दाह किया गया था, जलाया गया था, या उनकी कब्र बना दी गई, कब्र पर बैठ जाएंगे जाके और वहां जाते हैं और वो अपनी हड्डियों से उनका परिचय होता है, उन हड्डियों के चिपक जाते हैं, वहां रहते ये मेरा शरीर था, मेरा शरीर था। जैसे भगवान शिव पार्वती के कंकाल को उठाए, 10,000 वर्ष तक घूमते रहे पागलों की तरह, इतने मदहोश हो गए। ऐसे ये आत्मा जो सत भक्ति नहीं करती, जिनके शरीर जला दिए जाते हैं, उन हड्डियों का ये चिपके रहते हैं प्रेत बनकर। इसलिए वो वहीं घूमते रहते हैं, कभी गरवाना में प्रवेश कर जाते हैं, कभी वहां शमशान घाट पर पहुंच जाते हैं। इसलिए इन भूतों की विद्या जानने वालों ने ये बता दिया कि इनके फूलों को, फूल माने जो कुछ बची हुई ना जली हुई हड्डियां जो जलती नहीं, उनको उठाकर और गंगा में बहा दो, इनका पहचान में ना आवे, इनकी पहुंच से बाहर हो जा। इसलिए ये प्रेत यहां से खिसक जाएगा, कहीं और चला जाएगा। इसलिए फूल उठाते हैं। और जिन्होंने सत भक्ति की उनको कोई आवश्यकता नहीं फूल उठाने की, ना कोई भूत पूजन की, ना श्राद्ध निकालने की। और श्राद्ध उनके निकाले जाते हैं जो पितर बनते हैं, और पितर वो बनते हैं जो कति भक्तिहीन प्राणी होते हैं। फिर 84 वो भी पितर भी एक भूत जोनी है और फिर वो 84 में चक्कर लगाएंगे। ये इन गलत शास्त्र विरुद्ध साधना का ये परिणाम होगा। गीता जी के अध्याय नंबर 16 के अध्याय नंबर 16 और इधर लाइए, देखिएगा श्लोक नंबर 23 में क्या लिखा है? जो शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विधिम उत्सर्ज, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आसन करते हैं, वो न तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं और न परम गति को, वो भूत बनते हैं और न सुख को ही। आगे देखो 24 में क्या कहा भगवान ने? इसलिए इससे तेरे लिए कर्तव्य कर्म और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से निहित कर्म करने योग्य हैं। अब देखो कितना स्पष्ट कहा भगवान ने। अब देखिएगा यही अमृत के कलश, इसमें इस गलत साधना के कारण ये प्यारी आत्मा, ये हंस आत्मा, क्या हालत हुई इनकी देखिएगा। स्वामिनी के वचनों से उनके एक निजी सेवक और रसोईया कन्हैया, जिसे 1951 में उपदेश हुआ था और तब से ही शरण में रहकर उनकी निजी सेवा कर रहा है। कनखल में और देहरादून में महाराज जी और उनके परिवार के लिए भोजन बनाने की सेवा करता था। आमतौर पर वह देहरादून कोठी में ही श्री महाराज जी के बैठने के लिए
कुर्सी लगाया करता था, ताकि जब महाराज जी कमरे से बाहर आए तो उस पर आराम कर सके। शरीर छोड़ने के कई महीने पश्चात वह रसोई घर में काम कर रहा था तो एकाएक क्या देखता है कि श्री महाराज जी उनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, ए कान्हा, तूने आज मेरे बैठने के लिए कुर्सी नहीं लगाई? तू क्या समझता है मैं चला गया हूँ? अरे मैं तो यही हूँ। हाथ जोड़े खड़े कन्हैया ने कहा, महाराज गलती हो गई, मैं तो अभी भागकर कुर्सी ले आता हूँ। और जब वह भागकर कुर्सी लाया तो वह श्री महाराज जी को हाथ में छड़ी लिए हुए जाते हुए देखता है। श्री महाराज जी अंतिम वर्ष में हाथ में छड़ी अपने पास रखा करते थे, चलने के लिए रखा करते थे। अब यहाँ देखो भक्तात्माओं, ये महात्मा जी गलत शास्त्र विरुद्ध साधना करके पहले तेरे में भूत प्रवेश होने लगे। 43 साल की साधना के बाद और भूत प्रवेश हो जाए तो वो आप सोच सकते हो उनकी भक्ति बड़ी नहीं बल्कि अक्षीण हुई। और फिर स्वयं भूत बन गए, पितर बन गए। अब जब कुर्सी की ही तलाश करते फिर रहे हैं तो काहे के मुक्त होंगे? विचार करना। जब इनकी हमारी इच्छाएं नहीं मरी और वापस वहीं आए हैं, वो पितर बन गए। अब इनके श्राद्ध निकल रहे हैं, क्योंकि पितर बन गए हैं, दर्शन देते रहते हैं और वो आदेश भी देते हैं, अब के तुमने ऐसा ठीक नहीं किया। और भूत भी ऐसे ही किसी में प्रवेश करके या रात में देख कर सपने में देख कर तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने ऐसे नहीं किया, हमारे श्राद्ध नहीं निकाले। अब देखो ये मार्कंडेय पुराण, अब यही चक्र है। वेद तो कहते हैं ये नहीं करना, पितृ पूजा श्राद्ध निकालना ये गलत है, महापाप है। गीता भी बताती है। ये मार्कंडेय, ये कल्याण अंक देखिएगा, श्री हरि कल्याण संक्षिप्त मार्कंडेय और वह ब्रह्म पुराणांक 21वें वर्षांक विशेषांक गीता प्रेस गोरखपुर से, कल्याण कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसमें 237 पृष्ठ पे आप देखिएगा, ये 237 और इधर 36, 236 पे नीचे से लिखते हैं। यहाँ पर एक रुचि नाम के महात्मा थे, यहाँ पर देखिएगा, इसमें पहले मैं आपको मौखिक बताता हूं कि एक रुचि नाम के ब्राह्मण ऋषि, वेदों के ज्ञाता, वेदों में लिखा है केवल ओम नाम का जाप और ध्यान यज्ञ ज्यादा करे। तो ऐसे विधिवत साधक रुचि अपने वेदों के अनुसार साधना कर रहा था, कोई कर्म कांड आदि नहीं करता था, पितृ पूजा श्राद्ध पूजा कुछ नहीं करता था। एक दिन सपने में उसके पिछले 4 पितर दिखे, पिछले 4 पिता दादा, फिर उसके परदादा, फिर चौथे दादाजी, ऐसे तीसरे दादाजी नजर आए। उन्होंने कहा कि रुचि तू शादी करा। उसने शादी नहीं करवाई थी। रुचि ने कहा, पितामह ये शादी वाले झंझट में मुझे क्यों फंसा रही हो? और अब मैं बूढ़ा हो गया, आधी उम्र होगी मेरी, 45 साल की आयु होगी, अब कौन मुझे ब्याह करेगा मेरे लिए? और फिर मैं क्या करूंगा शादी करवा के? पितरों ने कहा कि तू हमारे श्राद्ध निकाल, हम दुखी हो रहे हैं भाई। रुचि कहने लगा, पितर महो, वेद में तो इस कर्म योग कांड कर्म मार्ग को अविद्या कहा है। गीता बताने रही, गीता वेद ही तो है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, देवताओं के पूजने वाले देवताओं के पास जाकर उनके बंधुआ मजदूर होंगे, और फिर देवता भी गधे बनेंगे और गेल व पुजारी साथ में गधे बनेंगे। ये महान आत्मा
रुचि अपना कल्याण करवा रहा था, उन पितरों ने आकर फिर उनको परेशान किया, नहीं तू शादी करा, हमारा क्या होगा, हम तो बहुत दुखी हो रहे हैं। फिर वो ममता आ जाती है, अरे हमारे पिताजी हमारे दादाजी दुखी हो रहे हैं। तो फिर पितामहों ने बताया उन्हें कि तू पहले तप करे और तप करेगा फिर तेरी शादी होगी। फिर रुचि ने तप किया कई वर्ष ताईं और फिर वो उनका ब्याह हुआ, फिर उन्हें श्राद्ध निकाले। पितर आप तो नरक में गए ही गए हैं और साथ में या बूढ़ी आत्मा अपना वंशज और साथ ले लिया। अब यहाँ मैं इतना ही बताना चाहूंगा, ये मार्कंडे पुराण ब्रह्म पुराणांक 21वें वर्ष का विशेषांक कल्याण कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर। इसके यहाँ देखो 237 है, 237 पृष्ठ, और इधर देखिए ये 236 पृष्ठ पे है। यहाँ लाइए देखिएगा, मार्कंडे जी कहते हैं ब्राह्मण पूर्व काल की बात है। प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी भय से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्हें न तो अग्नि स्थापना की और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनि वृत्ति रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा विवाह सर्ग और अपवर्ग का हेतु नीचे, यह देखो नीचे, हेतु होने के कारण एक पुण्य मार्ग है, उसे तुमने क्यों, यह देखो, तुमने क्यों नहीं किया, विवाह क्यों नहीं किया। ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं और पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यम लोकों को प्राप्त करता है। वही गीता में लिखा कि जैसे करेगा उन देवताओं के लोकों में चला जाएगा। और फिर यक्षिणी का मूर्खों की पूजा है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, स्वधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि देव शरद देव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। ये भूत पूजा भी करवा दी, पुत्र पूजा भी करवा दी, देवताओं की पूजा फंसा दिया। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्मों में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। फंसा दिया। रुचि ने कहा, पितृगण ग्रहण मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले ही स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता का रूप कीचड़ में सना हुआ होने के भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है, यह श्रेष्ठ प्रश्न है। जितेंद्र विद्वानों को चाहिए कि उनके जन्मोद्धार सहित कर्म रुचि पंक में सने हुए आत्मा का सदासन रूपी जल से प्रक्षालन करें। पितर बोले, बेटा जितेंद्र होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। किंतु फलेच्छा रहित दान और शुभाशुभ के उपभोगते भी पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्म दूर होता है। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह फल
कमाने से रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभाशुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही अक्षीण होते हैं। ये मानते हैं कर्म दंडतः भोगना ही पड़ेगा, अच्छा या बुरा। अच्छा है तो स्वर्ग आदि में या मनुष्य शरीर में। ये कहते हैं जन्म किया हुआ कर्म, पूर्व जन्म में किया हुआ मनुष्यों का शुभाशुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही अक्षीण होता है। आगे लिखा, इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा का प्रक्षालन करते और उसकी बंधनों से रक्षा करते। ऐसा करने पर यह अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसता। ये तो पितरों की अटकल। आगे देखो रुचि, ये ऊपर देखो, ये दिखे पितर बने हुए जो शास्त्र विरुद्ध साधक उस समय तो मान्य ना किसी के अपने मनमुखी अंडी पाके रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना करते रहे और दुनिया को अपने पीछे लगाते रहे, क्योंकि पिछले जन्मों की कमाई इनके साथ थी। अब सारे पितर बन गए, भूखे मरे। अब यहाँ देखो, ये अपने उस वंशज को और फंसा लिया साथ में नादान आत्माओं ने। ये रो रहा है कि इस वेदों में तो मना किया है, तो मुझे क्यों फंसा रहे? देखो रुचि ने पूछा, पितर महो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस कर्म में लगाते हो? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, पर इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। अपने अटकल लालू का फिर उसको फंसा दिया। तनिक के जब वेद में भगवान का आदेश है, उसमें मना है तो रिजेक्ट, मना है तो मना ही है, फिर अपनी अटकल कहाँ लगानी होगी? अब देखो भक्तात्माओं, जब हम मानव शरीर में होते हैं, मानव शरीर दो प्रकार से मिलता है। एक तो टर्न वाइज यानी कर्मशः, जैसे 84 लाख जून, एक तो कर्मशः। कर्मशः का अर्थ होता है लगातार, जैसे पिछले जन्मों में शुभ कर्म किए हुए हैं, क्योंकि हम सतयुग त्रेता द्वापर तक शास्त्र अनुकूल साधना करते हुए आ रहे हैं। और कलयुग में कबीर साहब ने बैन उठा रखा है कि कितने ही जीव सतलोक जा सकते हैं जो सत भक्ति करेंगे। ये कलयुग में काल ने चौकस होना पड़ा और सबको गलत मार्गदर्शन करवा के और सबको शास्त्र विरुद्ध साधना करवा दी। पहले सभी वेदों को मानते थे, दूसरी बात ही नहीं थी। ये 18 पुराणों की रचना तो द्वापर के अंत में महर्षि वेद व्यास जी ने की है। उससे पहले केवल वेदों के अनुसार सभी साधना करते थे, द्वितीय मत था ही नहीं, अद्वितीय मत था। अब मतों का अंत ही नहीं। जिसने 4 बात सीख ली अपना शास्त्र गढ़ दिया, जिसने 4 बात सीख ली अपना शास्त्र गढ़ दिया। अब विचलित कर रखा हम सबको। उसमें तक कोई 2 शास्त्र नहीं थे, केवल वेदों के आधार पर सभी ठीक साधना करते थे। बचपन से गुरु बनाते थे, गुरुजन हृदय में कोट कोट कर श्रद्धा करते थे, जैसा उनको ज्ञान था वहां तक की सत साधना करवाते थे। अब वो पुण्य आत्माएं अब कलयुग में आएगी कर्म से। अब उनमें पिछले संस्कार होते हैं, पुण्य होते हैं, उनको सुख भी होते हैं, संतान भी अच्छी होती है, ठाठ भी होते हैं और भक्ति की तरफ भी होती है। अगर अब शास्त्र अनुकूल साधना नहीं मिलेगी तो यह दुर्गति होगी, जैसे इन महापुरुषों के आपके प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसमें भी ये महान आत्माएं अपना शास्त्र विधि को त्याग कर जल्दी अन्य साधनाओं पर लग जाती है। कोई तप करने लग जाता है, बड़ा साधक है, कोई खड़ा होकर, कोई बैठ कर, कोई कोठ कमरों में बंद होकर, कोई झोपड़ियां डाल डाल के। और सीधा बता रखा है कि ओम नाम का जाप काम करते करते करे। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 15वां श्लोक। अगर मेरी भक्ति करनी है, ब्रह्म कह रहा है, तो ओम नाम का जाप है। उस परमात्मा की करनी है, उस पूर्ण परमात्मा की, तो उन संतों ने ढूंढ ले तो इस मार्ग के सही जानकारों। 40वें अध्याय में यजुर्वेद के में अंतिम अध्याय है ये, इसमें ये स्पष्ट किया हुआ है। और दोनों की स्थिति बताई है अंतिम श्लोक में कि वो परमात्मा पूर्ण पुरुष तो सतलोक में रहता है। वो तो आपको कभी नहीं मिल सकता, आप वहां जा ही नहीं सकते बगैर सत भक्ति के। सत भक्ति वाले को हंस को तो वो वहां ले जाता है, और मेरी भक्ति करने वाले को मैं स्वर्ग ले जाता हूं, मैं स्वर्ग में रहता हूं। ये महास्वर्ग में काल रहता है, ये स्पष्ट किया हुआ है। तो ऐसे ये भक्ति सतर गिरता गिरता अब इतना गिर गया
कहाँ पहुंच गए हम। अब इस